कल सुबह जो मैं बताया था, जगने से लेकर के रात को सोने के पहले तक एक एक मिनट का हिसाब करने के लिए, तो आप लोगों ने किया कि नहीं? बताइए, कल आपका मन दिन भर में कहाँ परेशान हुआ, कहाँ दुखी हुआ, कहाँ खिन्न हुआ, कहाँ प्रसन्नचित हुआ, कहाँ आनंदित हुआ, कहाँ सुखी हुआ? बताइए हम। सामान्य ही रहा था आपको ज़्यादा काम करना नहीं किया। पहले तो जरा अब बताइए आप। अब सामान्य ही मन रहा, कोई दुखित नहीं हुआ, कोई दुख वाला कार्य भी मैंने नहीं किया, न किसी से कुछ बातचीत हुई, मतलब कष्टवादी हुई बात, महान रूप से रही। अगर आपने अपने ही शरीर के अंग को पढ़ा, हाथ से हमने क्या किया, मन खिन्न हुआ, पैर से कहाँ चल के गया कि मन खिन्न हुआ, कान से क्या सुन लिया, मन खिन्न हुआ, मुंह से आवाज किस तरह से निकली, मुंह से आवाज निकला तो कैसा निकला, प्रेम से निकला, ईर्ष्या वाली निकली, द्वेष वाला निकला, प्रेम से निकला, क्या निकला, किस तरह से निकला, शब्द जो निकला वो शब्द क्या आपने कहा, आंख से देखा क्या, इस तरह से एक एक मिनट का पढ़ा आपने। पूरे अंगों का हमें बताइए कि हाथ का प्रयोग आपने किया, क्या क्या काम किया आपने, उसमें कौन सी चीजें हमको मिली, आपको मिली, समाज को मिला? समाज के साथ कोई वैसा सामाजिक कार्य नहीं किए, निजी काम मैं किए। सामाजिक बात में आपके हाथ की बात कर रहा हूँ, पैर की बात कर रहा हूँ कि आप कौन सा ऐसा काम किए कि आपको नहीं पता चलता है ना, वो तो देखने वाला जानने वाला दूसरा, जैसे हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, मैं अपने आप में नहीं समझ पाता हूँ। क्यों नहीं समझ पाता हूँ? क्योंकि बोलता भर हूँ, सुनता हूँ और आत्मविश्लेषण नहीं करता हूँ। तो जब आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, मेरा कान सुना कि नहीं सुना, मन मस्तिष्क हमारा अपने शब्दों पे, अपने कर्मों पे वो स्थिर है कि नहीं है, जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तब न जान पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। कान हमारा सुनना चाहिए, हाथ से हम कुछ कर रहे हैं तो आँख हमारा देखना चाहिए, पैर से चल रहे हैं तो आँख को पता रहना चाहिए कि मेरा पैर कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ पड़ रहा है, गड्ढे में, कंकड़ में, पत्थर में, कांटे में, सामान्य जगह पर, किस तरह से पड़ रहा है। क्योंकि शरीर मेरा है, ये अलग है, इसका एहसास कैसे करेंगे? ऐसे सीधे सीधे न बताइए, हमको बताइए कि जब मैं जागा, मैं तो व्याख्या किया ना पूरा कल दिन भर, कल सुबह तो पूरी व्याख्या किया। वो तो आवाज म्यूट हो जाने की वजह से इसीलिए अपलोड नहीं मैंने किया, लेकिन आप दोनों जनी तो सुने कि नहीं सुने? तब सुबह जगे तो आप बताइए, जब जगे तो जगने के पहले आपका मनोभाव कैसा था? कोई पीड़ा थी, कोई दुख था, कोई पश्चाताप था? सुबह जगह था और कोई पीड़ा नहीं था, अंगड़ाई शरीर में थी, थोड़ा सा शरीर को अंगड़ाई किया। उसके बाद में अपनी सांस को देखा, सांस जो सांस चल रही थी, उसी उसी सांस को देख करके, मतलब धरती पर पैर रखा और धरती माँ का मतलब हुआ, धरती माँ को। उसके बाद में फिर शौच के लिए गया। आंख खुला तो क्या देखा? जब जगते हैं जगन, आंख तो खुला था, वो चेतना भीतर से आ गई, आंख खुला तो सामने दृश्य क्या पड़ा? तो सामने दृश्य आप वही कमरे में जो चित्र लगा हुआ था, तो चित्र तो देख नहीं तो किसका चित्र लगा, किसका चित्र सामने पड़ा? मैं ये जब राम का सामने पड़ा। हाँ, किसी का भी पड़ेगा तो वो एक आदर्श देता है ना। और गुरु जी का मतलब जो है, मतलब गुरु जी का, शंकर जी का
देख करके फिर गए। प्रथम दृश्य किसका पड़ा? तो मेरे सामने सिर्फ राम का है। राम का है। मनोभाव किस तरह से बना कि राम एक आदर्श पुरुष हैं, जी पुरुषोत्तम हैं, जी पुरुषों में उत्तम है, उत्तम काम किए हैं, वो काम मुझे भी करना चाहिए, ऐसा मनोभाव बना कि नहीं बना? नहीं। खाली चित्र देखने से, चित्र देखिए आप, क्योंकि रामायण उन्हीं की गाथा है ना। रामलीला हमने बहुत देखा होगा, राम के बारे में अपने इस एरिया में बहुत किस्सा कहानी चलती है। दृश्य जब पड़ता है ना सामने, वो मन जो हम पहले से सुने रहते हैं, जाने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, वही तुरंत मनोभाव उस तरह से बन जाता है। तो जब राम का चित्र पड़ा सामने तो मनोभाव नहीं बदला? ध्यान हुआ था मतलब, क्योंकि एक को सेकेंड वहां रहने नहीं दिए होंगे आंख को, तुरंत जन बदल गए होंगे, गुरु जी के तुरंत बदल गए होंगे, शंकर जी के। तो जो शंकर जी का करनी है, कथनी है, रहनी है, वो नहीं समझ में आएगा, राम जी का नहीं समझ में आएगा, गुरु जी का नहीं समझ में आएगा, तो वो, क्योंकि इसी को कहते हैं चंचलता। ऐसा जो देखे ध्यान हुआ तो जरूर मतलब हुआ। इसी बात में देखा तो कोई चरित्र के बारे में जानकारी तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उसी को तो मैं कह रहा हूँ, वही मनोदशा है। तो वो मनोदशा पहले की सुनी हुई बात है ना। राम आज हैं क्या? क्या जो चित्र आप देखते हैं वो क्या उसी रूप रंग के थे क्या राम? आपको बताया गया है, जनाया गया है, समझाया गया है, और वही आपने मान लिया है। बात को समझे हैं हमारी? हम बाह्य दृश्य को भीतर लिए हैं, कैसे लिए आप? क्या प्रत्यक्ष में राम जी हैं? क्या प्रत्यक्ष में शंकर जी हैं? नहीं हैं। किसी के द्वारा जनाया गया हूं ना। बोलिए, अब वो व्यक्ति क्या हमें जनाया, जो हम जाने होंगे वही तो मनोभाव, मेरा मनोदशा जागेगा। बात को समझे कि नहीं? क्या वो मैं मनोदशा हूं? क्या वो जानकारी मैं हूं? यही तो जानना है ना कि मेरे साथ जो मैं स्वयं हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, उसमें जब इस तरह से पढ़ेंगे तब जानकारी होगी ना कि मेरे माता पिता दोषी हैं, या समाज का कौन व्यक्ति दोषी है जो मेरे दिमाग में इस तरह की बात डाला। ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं, मैं तो मध्य का हूं ना। तो राम का जो दर्शन कराया गया वो पुरुषोत्तम आदर्श के रूप में कराया गया ना। तो वो क्रिया उनके साथ थी, उन्होंने किया, अपने समय में किया। आज आप बता दीजिए कितने आदर्शवान लोग हैं। सबके घर में तो 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है कि नहीं है? माता पिता हैं कि नहीं है? भाई बंधु हैं कि नहीं है? समाज है कि नहीं है? प्रत्यक्ष भी लाभ ले लीजिए। राम की तरह राजा आज भी लोग हैं। ये जो आपके विधायक हैं, ये जो सांसद हैं, ये राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ही लोग तो हैं, और कौन है? मंत्री लोग हैं, यही लोग तो हैं, और कौन है? वो तो रूप इसका बदल गया है। समाज की सेवा करके ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो रूप खाली बदल गया है। यही क्या वो सब चीजें मैं हूं? नींद में जब मैं था तब ये लोग वहां थे, तब वो आदर्श हमको दे रहे थे। तब इस तरह से जब आप छांटेंगे तो एक शब्द भी वहां नहीं रह जाएगा। लास्ट में जा करके मिलेगा कुछ नहीं, मैं स्वयं ही हूं। मैं हूं, मेरी आंख है, तभी देख करके मैं समझ रहा हूं कि ये है। मैं ना होता तो आंख देख के पहचानती, सामने तो सब लोग रहते हैं। फिर तो वास्तविकता के धरातल पे हमें जाना पड़ता है। ये जो अध्यात्म है, मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए यही आंख जो दृश्य देखा, मनोदशा बदली, तो मैं तो नहीं बदला ना, मनोदशा बदली। दृश्य दिखाया आंख ने, मनोदशा बदला मन की। तो मन
अब उस रूप में लेके जाएगा तो हमको भी दौड़ाएगा, उसी रूप में परेशान करेगा, दुखी करेगा। और जब आप उम्र आपकी बताते हैं 79 ईयर्स, आप बता दीजिए कि कितनी बार राम का दर्शन आपने अयोध्या में किया, कितनी बार शंकर जी का दर्शन आप जन्म अपने भद्रेश्वर नाथ में किया, बोलिए। अब जो है मौके पर था वही ज्यादा दर्शन किया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जो भद्रेश्वर नाथ आपके बगल में है ना, राम जी जो है आपके बगल में ही है ना, कहीं दूर तो नहीं है। मैं आपको तेरे बात मैं शंकर जी का जो मूल स्थान है वो बनारस है, वहाँ तो नहीं नाम लिया ना। उनका प्रतीकात्मक आपके भद्रेश्वर नाथ में मंदिर बना हुआ है कि नहीं, बोलिए। वहाँ वाला साहब मूल मतलब है द्वादश ज्योतिर्लिंग में से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वहाँ तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो आपके बगल में है, बहुत बार गया हूँ साहब, वही तो कह रहा हूँ। तो वो जो आपने शिवलिंग देखी, उस शिवलिंग में जितनी बार आप गए होंगे, घर से निकले होंगे, भद्रेश्वर नाथ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई उठा करके गए होंगे। पैर से चले होंगे, आँख से देखे होंगे, हाथ से कुछ किए होंगे, कान से कुछ सुने होंगे, सामान खरीदे होंगे चढ़ाने के लिए, फूल माला प्रसाद जो कुछ भी। वो जितनी बार आप गए होंगे, मनोदशा उतनी बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। शिवलिंग वही है, आप वही हैं, दृश्य कितनी बार बदला कि नहीं बदला, कितनी बार कष्ट सहे होंगे, कब गए होंगे, सुबह गए होंगे, शाम गए होंगे, दोपहर गए होंगे। जब भी आप जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे, तो वहाँ जो धक्का मुक्की लगता है, भीड़ इतनी रहती है, जो मनोदशा आपकी वही मनोदशा वहाँ भीड़ की है। भगवान शंकर जी कहते हैं, जब शिव पुराण पढ़िए, शिव का मतलब होता है मंगल। जो शिव पुराण के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं शिव का मतलब मंगल होता है। आपका मनोदशा मंगल में होना चाहिए। तो मंगल में कब होता है, जब आप किसी की सेवा करते हो। वहाँ आप लोग नहीं जानते होंगे, जब आप गहराई में जाओगे, जो उसके विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं, आप किसी भी देवी देवता का दर्शन करने जाइए, उस समय में हमारी मनोदशा एक अलग मनोदशा होनी चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा कि जब शंकर जी पार्वती जी किसी भीड़ से होकर गुजर रहे थे, वहाँ भगवान शंकर जी का ही जन्म दर्शन करने के लिए लोग गए हुए थे। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी ने कहा कि क्या ये सभी लोग आपके भक्त हैं। पार्वती जी ने कहा कि क्या ये सभी लोग आपके भक्त हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहें कैसे, ये तो देखने में तो सब लग रहे हैं आप ही के दर्शन करने जा रहे हैं। कहें नहीं, वो मेरे भक्त नहीं हैं, वो अपने मन के भक्त हैं, मेरे भक्त नहीं हैं। तो कहा कैसे, जरा हमको बताइए, समझाइए। तो भगवान शंकर जी कोढ़ी बन गए और पार्वती जी खूबसूरत लड़की बन गई, उनकी सेवा में वहीं लग गई। अब जितने लोग वहाँ उधर से गुजर रहे हैं, अब मनोदशा वहीं देखिए, अपने मन के हाथ बिके हुए लोग हैं। वहीं पार्वती जी से कह रहे हैं कि अरे कहाँ कोढ़िया के पीछे पड़ी हो, हमारे साथ चलो, हमारे घर में राज्य करो, ये कोढ़िया के पीछे कहाँ पड़ी हो। अब जितने लोग वहाँ उधर से निकलते थे, उतनी प्रकार की भाषा पार्वती जी सुनी। और उसी में एक व्यक्ति वहाँ मिला कि जो पार्वती जी कहती थी कि भैया हम इनको भी जन्म शंकर जी का दर्शन कराना है, गंगा जी स्नान कराना है, ले जरा कोई हमारा हेल्प कर दीजिए। कोई नहीं, एक आदमी उसी में से मिला जो भगवान शंकर जी को अपने पीठ पर रख करके गंगा जी स्नान कराया, दर्शन कराया, और फिर ला करके वहीं जहाँ उन्होंने कहा वहीं छोड़ दिया। भीड़ लाखों की है, आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति वहां पर मिला। तो मंगल का मतलब क्या होता है, मनोदशा हमारी पवित्र होनी चाहिए। अब आप बता दीजिए, भीड़ चलती है, अभी मैं यहीं पे अगर भीड़ में बढ़ाना चाहूँ, भीड़ तो बहुत बढ़ा लूंगा मैं, क्योंकि आजकल एडवर्टाइज चलता है। एडवर्टाइज में अभी मैं प्रचार करूं तो अभी सब कुछ बदल जाएगा, सिस्टम पूरी बदल जाएगी, लोग आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस मनोदशा से मैं स्वयं
शुरू में जब मैं संत जीवन में आया था, वो मेरी मनोदशा नहीं रह जाएगी। और उस मनोदशा में जब मैं नहीं रह जाऊंगा तो क्या आप लोग रह पाएंगे? आप बताइए। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, आप खुद भी इसके साक्षी हैं कि जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से आपने देखा होगा कितने लोग आए, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जो कि मैं कहता हूं कि ये जो हमारा काम है ये करोड़ों में कोई एक आदमी करता है, लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में की बात नहीं कर रहा हूं मैं। करोड़ों में कोई एक आदमी अपने आप को जानने का इच्छुक होता है। बाकी तो दिशाएं वहीं बदल जाती हैं। जैसे ही भीड़ को देखा मनोदशा बदल लिया, भीड़ को देखा तो जन रुपया पैसा चढ़ने लगा, मनोदशा बदल लिया। वर्तमान की परिस्थिति हमारी यहाँ पे 4 दरी बिछाने की नहीं है, अब 4 दरी की क्या 40 दरी की व्यवस्था हो गई, मनोदशा बदल गई। मेरे पास यहाँ 20 आदमी को बैठने की जगह नहीं है, अब वहाँ पता चला कि 200 आदमी बैठने की जगह हो गई, मनोदशा बदल गया। अब मैं अकेले काम कर रहा था, आप अकेले काम कर रहे थे, वहाँ पता चला कि जन 100-200 आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मनोदशा बदलती है ना। आप कभी भीड़ को नहीं देखते हैं, जो भीड़ को इकट्ठा करते हैं उनकी मनोदशा को नहीं देखते हैं, क्योंकि मनोदशा बदल गई ना। मैं तो बदला नहीं, मेरी मनोदशा बदल गई। और जब मनोदशा बदल गई तो मेरा जो अपना लक्ष्य है, मैं तो अपना घर छोड़ा हूं, उस समय में भी तो परिवार समाज था कि नहीं था? जिस तरह से आज परिवार समाज है, लोग हैं, ऐसे तो जिस समय में सन 90 में मैं घर छोड़ा था, उस समय में भी तो लोग थे। मैं जब अकेले कमर कसा साधु बनने के लिए तो वही पूरे समाज मेरा विरोध किया, भरपूर विरोध किया। मैंने ये भी बताया था कि खाली सपोर्ट पे 2 लोग थे, गुरुजी और माताजी, बाकी मेरे साथ कोई नहीं। मेरे ही अपने परिवार के अन्य सदस्य मेरे साथ नहीं। गांव गढ़ी, टोला मोहल्ला, एरिया, वहाँ 2-4-10 गांव, यानी 20 गांव के लोग, अब आप समझ लीजिए, सब मेरे विरोध में। जब मैं जो अपना लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बना करके मजबूती के साथ चलना चाहा, तो 3 साल तक मुझे खूब उसके विरोध में विरोध झेलना पड़ा, अपने लक्ष्य को बना करके चलने में। क्योंकि लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुख सुख उनसे अपनी कहते हैं, ठीक है, सब काम करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष में होना चाहिए वो नहीं करेंगे। अब बताइए, गाली मैंने आपको दिया, ठीक, और माफी मांग रहा हूं बाबू सुभाष से, तो सुभाष बाबू हमको माफ भी कर दें, लेकिन हमने जो आपको दिया वो तो नहीं हमारा माफ हुआ ना। बोलिए। हम अपने ही परिवार के साथ, अपने ही शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मंदिर में जाके भगवान से माफी मांग रहे हैं। बोलिए। अभी एक लड़का है वहां का, राजस्थान का, वो कई बातें हमसे बात करता है, खुल के बात करता है। तो कई बातें बताया कि मैं जो एक टाइम भोजन करता हूँ, मेरे शरीर में बड़ा दर्द रहता है, पैर में मैं जो क्या बोलते इसको, यहाँ जो दर्द होता है साटका टाइप का। तो पहली बार जब बात किया तब की बात है, तो पैर में दर्द रहता है, पैर के पंजे में जलन रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं, बैठता हूं भजन करने, भजन नहीं हो पाती है, तमाम बातें, और चाहता तो हूं। तो मैं उसकी जो बात को पूरी सुन लिया, सुन करके मैंने उसको पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? कहा हाँ, 2-3 बच्चे हैं। तो मैंने पहले कहा कि आप तो पहला काम ये करिए कि घर में मत सोइए। पहला काम, घर में मतलब अपनी पत्नी के साथ। आप कहीं दूसरे कमरे में दूसरे लोगों के साथ सोइए, एक काम। दूसरी बात, जो आप भोजन की बात कर रहे हैं, आपके शरीर में जब भोजन नहीं रहेगा, रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो खान पान आप बढ़ाइए, दोनों टाइम भोजन करिए, पानी 1-1 घंटे में 1 गिलास पीजिए और रसदार भोजन करिए। शरीर को पहले स्वस्थ करिए, तब भजन करिए।
बहुत सी बातें उसको बताया, गोपनीय से गोपनीय बातें मैंने जब बता दिया उसको, इतना संतुष्ट हुआ, इतना संतुष्ट हुआ। अब कल वही फ़ोन किया था मेरे पास, 1 महीना पहले वो बातचीत हुई थी और कल फिर फ़ोन किया। तब कह रहा है कि गुरुजी मेरे दाँत के जबड़े में दर्द था और असहनीय दर्द था, पानी नहीं पी पाता था, चाय नहीं पी पाता था, कॉफ़ी नहीं पी पाता था, बड़ा दर्द था। तब तक अचानक आपकी याद आ गई, बस दर्द को ही लगातार देखने लगा। अब जब वो दर्द, मेरी बात याद आई, अब जैसे वो दर्द को देखना शुरू किया, बता रहा था गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वो दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं चला। लगातार उसी को देखा। ये मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी बात को मैं कह रहा हूँ। गोपाल माली उसका नाम है। और कहा कि जब फिर मैंने चाय भी पिया, पानी भी पिया, मेरे दांत में वो लगा भी नहीं, ना दर्द हुआ ना पानी लगा। ऐसे 3-4 बार किया, 2 दिन किया, लेकिन दर्द कहीं कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि उसी को लगातार देख रहा हूँ, और ने कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, न सोच रहा हूँ, बस खाली उसी को देख रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार, और दर्द गायब हो गया। और जो पहले की स्थिति थी उसमें कहा कि गुरुजी आपके बताए अनुसार मैं काम किया और मेरे शरीर की स्थिति काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है, एकदम हल्का फुल्का आनंददायक लग रही है। जरा सा भी अब उसमें हमको कहीं पहले की अपेक्षा, मैंने पहले जैसे दर्द वगैरह होता था अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, न जलन पैर में हो रही है। तो मैं कहा कि वही तो करना है, जो वास्तविक काम है। शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, समाज मेरा है, मैं उसका उपभोक्ता हूँ, मैं उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूँ ये मुझे ज्ञान होना चाहिए नहीं। शरीर मेरा है तो शरीर के पार्ट्स मेरे हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, मुँह, सब कुछ तो मेरे हैं। अब भोजन जब सुचारू रूप से पेट को दोगे तो वो रस बनाएगा, खून बनाएगा, बीज बनाएगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा। अब भोजन नहीं दोगे, भोजन को मध्यम मार्ग में चलना है, ना भोजन ऐसा हो शरीर में कि भोजन ही ना हो, और ना ऐसा हो कि भोजन करें तो ठूस के कर लें। मीडियम मार्ग में भूख हमारी लगी रहनी चाहिए। 4 रोटी का भूख है, 3 रोटी खाइए ताकि भूख लगी रहे। अगले भोजन तक हमको ये महसूस हो कि अब भूख खूब लग गई है, फिर वो महसूस होना चाहिए ताकि वो पेरे। मशीन जब पेरता है, रस बनाता है, खून बनाता है, मज्जा बनाता है, बीज बनाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और पूरे शरीर को आवंटित करता है। कौन? पेट। तो जब आप अपनी ही चीज को नहीं ठीक से सुचारू रूप से चला पाओगे तो फिर जो भगवान है, कोई भी भगवान, वो यही तो कहते हैं कि शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं। राम, राम शब्द राम के पहले भी था। राम के समय में भी एक राम नहीं, अनेकों राम थे, लेकिन वो राजा दशरथ के पुत्र थे, कोई विशेष काम किए, नाम के नाते उनका गुण गुण जो उनका उन्होंने चरित्र प्रयोग किया समाज के साथ, उस चरित्र के नाते उनका नाम रोशन हो गया। अब उस राम को लोग खोज रहे हैं। राम शब्द, राम के पहले जो था वो किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम शब्द बना हुआ है, क्योंकि राम शब्द संस्कृत का है और संस्कृत के धातु से राम शब्द को बनाया गया है। रम और घम, रम मतलब रम जाना, वही हो जाना, घम माने आकाश की तरह। आकाश में देखिए स्वच्छ है, निर्मलता है, निर्द्वंदता है, कोई भी उसमें कभी भी आ जा सकता है। बादलें आती जाती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, उसी में चिड़िया चुरुंगना, एक छोटी सी चिड़िया से लेकर के बड़ी पक्षियों तक जो है आपने देखा होगा, सब उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी में हवाई जहाज, छोटी सी हवाई जहाज से लेकर बड़ी हवाई जहाज तक सब उसी में चलते हैं। कोई मौन होकर के अपना चलता है, कोई बहुत तेज आवाज करके चलता है, किसमें चलता है? आकाश में ही तो।
तो आकाश अपने आप में स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, और उसी में लोग अपना समय के आधार पे अपना सब कुछ दिखाते रहते हैं। लेकिन आकाश तो अपने आप में स्वच्छ है, उसी आकाश की तरह आप स्वच्छ और निर्मल हैं। वो तो जो आपकी मनोवृत्तियां बदलती हैं, वो मनोवृत्तियों के हिसाब से आपका मनोदशा बदल जाता है। आप अपने को इसे मान लेते हैं। राम, इसीलिए अन्य लोगों ने भी कहा, कबीर साहब ही नहीं कहे हैं, अन्य भी लोगों ने कहा कि जो शरीर में रमण करने वाला है वही राम है। यस सरमंती संस्कृत में वाक्य है, उसको कोई नहीं उद्धृत करता है, इसलिए कि संस्कृत कम लोग जानते हैं। संस्कृत लोग पढ़ते भी हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, इसीलिए आपका दिमाग 8 जगह बंट जाता है, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन एक ही दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे के चिंतन के हिसाब से अगर उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जीवन भर, तो ज्यादा दिन उसको उसमें पारंगत होने में नहीं लगेगा। बहुत कम समय में वो कोई एक नई टेक्निक निकाल करके उसी में दे देगा। आप विदेशों में आप देख रहे होंगे, इस समय में एक अलग अलग टेक्निक चीजें आ रही हैं। अभी जो वर्तमान में नई टेक्निक आई है, उसके बारे में आप लोगों को पता चला? अभी 2-3 दिन से चल रहा है। पेजर, एक शब्द है पेजर। वो आपके हाथ में मोबाइल है, और वो ऐसा मोबाइल तो नहीं, मतलब लैपटॉप में और टीवी में ऐसा कुछ किया उसने, पेजर उसको नाम दिए हैं लोग। अभी 2-3 दिन से टीवी में चल रहा है, पेपर में भी कल पढ़े होंगे आप। पेजर मतलब किसी को भी ये सपने में भी नहीं मालूम था कि ये विस्फोट कर जाएगा। इसमें कोई ऐसी बम लगाई गई है जो सूक्ष्म है, और वो उसका कंट्रोलर कहीं और है, कहीं से भी उसको बटन दबा करके फोड़ सकता है। पढ़े होंगे पेपर में? भी नहीं पढ़े? वो 2-3 दिन से चल रहा है, पेजर करके, वो नई नई टेक्नोलॉजी। तो अब आप बताइए कि मनुष्य के मस्तिष्क में इतने खजाने भरे हुए हैं कि वो जिधर अपने आप को खाली मोड़ दे, बस एक दिशा में मोड़ दे, तो क्या उसको जानकारी नहीं हुई? क्योंकि खुद ज्ञान का भंडार है, चेतना का भंडार है तो शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस, लेकिन वो जहां ये चारों चीजों को लगा देता है एक दिशा में, वहां वो कुछ न कुछ करके दिखा देता है। आप बता दीजिए, एक चपरासी से लेके वैज्ञानिक तक जितने भी लोग हैं काम करने वाले, सब मनुष्य ही तो हैं। बताइए, सभी मनुष्य हैं। उन्होंने अपनी मनोदशा को जिस तरह से अपने ढाला, उसी तरह से समाज को दिखाया उन्होंने अपने आप को, मैं ऐसा हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन थे? आदमी थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? आदमी ही है। जितने भी समाज में लोग हैं सब आदमी ही हैं। लेकिन यह है कि एक लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना एक लक्ष्य लेकर के काम करते हैं, तो समाज उनका उसी तरह से सम्मान करता है। लेकिन चेतना तो सबकी एक ही है ना, शरीर एक ही है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। मैं कौन हूं? हम लोग यहाँ मोक्ष दशा में, अध्यात्म में आए हैं। मैं स्वयं कौन हूं? अब देखिए, मैं जिस तरह से आप लोगों को दृष्टिकोण दे रहा हूं ऋषियों के हिसाब से, मैंने भी अपने आप को 17 सितंबर सन 1990 में मैं गुरुजी के आश्रम में आया था। 17 सितंबर 1990। आज 21 तारीख हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया।
सितंबर चल ही रहा है, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया। क्या साल हो गया? 33 साल। 33 साल हो गया ना। 33 साल पूरा हो गया। 33 साल में मैं अपने आप को सिर्फ एक शब्द गुरुजी पढ़ाते थे, स्वरूपी स्थिति। ठीक है, हमारे यहाँ कबीर पंथ में स्वरूप स्थित शब्द चलता है। गीता में आत्म स्थिति भी है, तत्वदर्शी भी है, निज तत्व का भी शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने किया। जो चाहो निज तत्व को तो सब ही लेहु परख। तो निज तत्व, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, जो बड़े बड़े शब्द हैं, इन शब्दों को ही मैंने शुरू से ही जानने की कोशिश किया है। वस्तु एक है, नाम अलग अलग है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना सिद्धांत बना करके उसी पे काम किया है। बात समझे ना? तो उसको मैंने जानने की कोशिश किया, और कोशिश करते करते मैं अलग कोई चीज़ और नहीं जानना। ना मैं प्रवचन किया, ना मैं भजन गाया, ना मैं हारमोनियम सीखा, ना तबला सीखा, कुछ नहीं। बस एक चीज जानने की कोशिश की कि आखिर मैं हूं कौन। स्व माने मैं, रूप माने पदार्थ। मैं भी एक पदार्थ हूं, तो कैसा हूं, देखने में कैसा लगता हूं, दिखाई देता भी हूं या नहीं, कैसे महसूस करूं कि मैं यही हूं, या कैसे जानूं कि मैं यही हूं। उसी के बारे में मैं पूरा अपना समय दिया, दिन रात एक किया। काम भी करता रहा, सबके साथ उठता बैठता, बोलता चालता रहा, देखता सुनता रहा, सब काम किया। लेकिन भीतर से हमारी चाहना यही थी, क्या यही मैं हूं? क्या मैं यही हूं? क्या ये झाड़ू मैं लगा रहा हूं, ये झाड़ू हमेशा इसे लगता रहेगा? 24 घंटा हम झाड़ू लगाएंगे? नहीं, अभी 1 घंटे बाद आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। 1 घंटे के बाद क्या मैं बर्तन मांजूंगा? नहीं, हो सकता है बर्तन मांजने वाला कोई और आ जाए, आपको ना मांजना पड़े। क्या मैं भोजन बनाता फिरूंगा 24 घंटा? नहीं। ऐसे ही हर चीज में मैंने देखा है। खेती किया तो, निराई किया तो, गुड़ाई किया तो, कटाई किया तो, दवाई किया तो, सब काम किया हूं मैं। बैल से भी दाया हूं, थ्रेसर से भी मैंने लगा करके दाया हूं। कोई काम जो उत्तम कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, जिसमें कोई दुख पीड़ा नहीं है, उन सब कामों को मैंने किया है। झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की समय समयानुसार गुरुजी हमको वो सिखाते थे, बताते थे, इस समय में ये काम करना, इस समय में ये काम करना, इस समय में ये काम करना, जो कि मुझे कोई ज्ञान नहीं था, एकदम अनभिज्ञ था। रात में बैठ करके वो साधना करते थे और कहते थे कि साधु का भजन रात में ही होता है, वो दिखावा दिन में नहीं करता कि देखो मैं भजन कर रहा हूं। और जो भजन करता है उसकी मनोदशा कुछ और है, ये वो कहते थे, उनका मनोदशा कुछ और है। वो बताते नहीं थे कि मनोदशा क्या है, लेकिन कहते थे कि उनका मनोदशा कुछ और है, कुछ और है, कुछ और। तो कुछ और है, कुछ और है, ऐसा सुनते सुनते मेरे मन में आया कि आखिर इनका मनोदशा क्या है। तो देखा कि ओहो, मनोदशा इनकी ये है कि लोग हमको कहें कि ये भजनानंदी है। बात समझे? लोग कहें, हाँ, लोग कहें, हम ना कहें, हम ना करें, लोग कहें। लोगों के पास ना फुर्सत कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो भाई? वो तो आंख मूंद करके बैठे हो, अब भीतर से क्या कर रहे हो, लोग तो क्या कहेंगे, आप बताइए। एक कहानी मैंने सुना गुरुजी के माध्यम से कि एक महात्मा जी सुबह सुबह गांव से बाहर बगीचा था, उसी बगीचे में बैठे हो आए हुए थे किसी भक्त के घर, और वो 3 ही बजे गांव छोड़ दिए घर छोड़ दिए उनका। और दिन में मैं शाम को जब आए थे तभी उन्होंने इस बात का जानकारी कर लिया था कि शौच किस तरफ जाया जाता है, वहाँ नल है या नहीं, नदी है, तालाब है, कुआं है, क्या है, पूरी जानकारी कर लेते हैं पहले महात्मा लोग। बगीचा कहाँ है, बैठने लायक कहाँ है, वो शाम को ही कर लेते हैं। फिर वो रात में जब सभी लोग सोए रहते हैं, वो उठ करके अपना नित्य क्रिया निपटने के लिए वहाँ उसी दिशा में चले जाते हैं। तो गांव के बाहर महात्मा जी एक बगीचे में सब अपना ध्यान
शौच वगैरह करके, स्नान वगैरह करके एकदम ध्यानस्थ बैठे थे। ठीक है। और रात के 3:30 बजे लोगों की जागना शुरू हो गया। तो जो लोग 3:30 बजे जगे तो अपने घर में ही काम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता, 4 बज गया, 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, तो लोग दूर दूर नहीं जाने लगते हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कौन बैठा है। अब जिसकी जैसी मनोदशा, उस महात्मा को उसी तरह से लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं यार तो छिनार लग रहा है, जैसे किसी के ताक में बैठा हो। फिर कोई कह रहा है यार तो चोर लग रहा है। अब मैंने जिसकी जैसी मनोदशा। तब तक उधर से कोई एक सज्जन पुरुष जा रहे थे, भक्त मूर्ति, तो कह रहे थे यार तो संत बैठे हैं अपने ध्यान मुद्रा में है। अब बताइए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न बात आ गई कि नहीं आ गई। आप भीतर से क्या कर रहे हैं कौन जानता है, कोई नहीं जान पाता है। आप अपनी मनोदशा को अगर नहीं पढ़ोगे तो आप भी नहीं जान पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं भीतर। इतनी गहराई से हमारे गुरुजी हमको अध्ययन कराते थे कि पहले वो बोलते थे, कहते थे तुम खुद अनुभव करो। फिर ऐसे व्यक्ति के पास ले जा करके मुझे खड़ा करते थे कि वो खुद देखे। खुद जब तक नहीं देखता है, देखेगा आदमी, तब तक उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएगा, धरातल पे नहीं जा पाएगा। और जब तक आप धरातल पे नहीं जाते हैं, वो शब्द आपको चुभती रहती है, बार बार चुभती है। स्वरूप स्थित क्या है, स्वरूप स्थित क्या है, आत्म कल्याण की भावना क्या है, कैवल्य दशा क्या होती है, निर्वाण क्या होता है, वो चुभती है मन में। लेकिन जब आप देख लेते हैं, चुभन खत्म एकदम। वैसे भी आप देख लीजिए, कोई आपको कोई कहे, कोई बात कहे, तो आपको जब तक वो बात के हिसाब से वो वस्तु ना देख लीजिए, वो स्थान ना देख लीजिए, वो व्यक्ति ना देख लीजिए, तब तक मन में कितनी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप देख लेते हैं तब अपनी आंख से, अपने मन से, तो हल्का हो जाता है कि नहीं। ओ ये तो ऐसे ही है, क्योंकि उसके पहले भी आप थे, उस समय में भी आप हैं, उसके बाद भी आप रहते हैं। हल्का वो हो जाता है जिसको आप भारी बनाए रखते हैं। लेकिन अपने को कहाँ जान मिलता है, दूसरे को तो देर सवेर जान मिलता है, लेकिन अपने को नहीं जान मिलता है। और यहाँ अपने आप को जानने के लिए पूर्ण रूप से श्वास को जब तक अपने से अलग महसूस नहीं करोगे ना, तब तक अपने आप को जानना असंभव है। क्योंकि 5 तत्व मेरे शरीर में है, 5 अलग अलग हैं, 6वां मैं स्वयं भी तत्व हूं। ये कैसे आपको पता चलेगा। तो श्वास शरीर है, श्वास चल रहा है, मनोदशा कहीं और चल रहा है, इसीलिए श्वास पे मन है नहीं कि श्वास भी एक तत्व है, हवा है। मैं उस जब शरीर में हूं तो किसकी वजह से हूं, मात्र श्वास की वजह से हूं। पानी बिना महीनों रह लेंगे, भोजन बिना महीनों रह लेंगे, लेकिन क्या श्वास के बिना महीनों रह पाएंगे। अभी ना कैसे पकड़ लिया जाए, खाली ज्यादा नहीं, 10 मिनट तक ऐसे। मैं एक बात कह रहा हूं, 10 मिनट तक खाली पकड़ लीजिए ऐसे। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, बस खाली 10 मिनट। अभी मालूम हो जाएगा कि कितनी छटपटाहट अंदर से होती है, कितना पीड़ा होता है, क्या अनुभव होता है। खाली अपने खुद, मान ले कोई दूसरा ना भी पकड़े, अपने खुद पकड़ करके बाजार अनुभव करिए, तो मालूम महसूस होता है कितनी छटपटाहट होती है। कि श्वास बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हमने कह दिया। तो खुद पता चलता है ना कि शरीर और मैं एकदम अलग अलग महसूस होता है, छटपटाहट होती है इसी शरीर के अंदर में। तो मैं कौन हूं, इसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो श्वास को तो पहले जान लीजिए। श्वास जब तक आप नहीं जानेंगे, मैं अभी तो क्रिया करा रहा हूं, प्रतिक्रिया तो कराया नहीं, अभी मैं क्रिया करा रहा हूं। उसको देखो और गहराई से देखो, खूब उसके अंदर में डूब जाओ। जब तक डूबते नहीं है तब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो क्रिया अभी हम जानने के लिए कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया करेंगे स्वयं को जानने के लिए। श्वास को कौन देखा, श्वास में जो सुगंध मिला, दुर्गंध मिला, क्या वो अपने आप को जान रहा है? उसको जानने वाला कौन है? उसमें मैं गहराई में फिर डुबाऊंगा, वो भी मन ही जान रहा है, वो भी चित्त ही जान रहा है, वो भी बुद्धि ही
उसको निश्चय कर रखी है पहले से ऑलरेडी। तो क्या ये सब भी मैं ही हूं? नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं जो कुछ भी जानने की कोशिश करूंगा या जनाने की कोशिश करूंगा वो मन के द्वारा ही होगा। जानना भी मन के द्वारा होता है, जनाना भी मन के द्वारा होता है। अनुभूति जो होती है वो भी अनुभव भी करने का साधन मन ही है। बात समझे? प्रज्ञावान मैं हूं वो कौन कह रहा है? वो भी मन ही कहता है। जो कुछ भी मैं कहूंगा वो मन के द्वारा ही कहूंगा, क्योंकि संसाधन ही मन है। और मन मेरे से अलग है, मेरा नौकर है, मेरी सेवा के लिए है, वो मेरा सेवादार है। लेकिन सेवादार मालिक बन बैठा है, ये गलती हमसे हो गई। आप समझ गए? सेवादार ही मालिक बन बैठा है तो उसकी मनोदशा के हिसाब से ही तो मुझे चलना पड़ेगा। मेरे अनुसार वो नहीं चलेगा। वो समझा देता है भीतर से। जो दो वृत्तियां हमारे अंदर में जागृत होती हैं वो मनोवृत्तियां ही वही हमें समझा देती हैं, जो कि मैं मनोवृत्ति नहीं हूं, ना शुद्ध के रूप में ना अशुद्ध के रूप में। वो मनोवृत्तियां हमारी शुद्ध अशुद्ध के रूप में है, मैं नहीं हूं। अब मेरी मनोदशा जो है वो हमको ही खा जा रही है, यानी हमको शांत रहने नहीं देती, जो कि मैं शुद्ध हूं। मनोदशा हमारी बदलती रहती है अच्छे बुरे के रूप में, तो मैं शुद्ध कहाँ रह गया? मनोदशा हमको अशुद्ध कर रखी है ना। मनोदशा खत्म कर लीजिए, अपनी शुद्धता में आ जाएगी। तो मनोदशा को कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि चीनी पानी की तरह आपसे घुल मिल गया है। अब चीनी पानी की तरह घुल मिल गया है तो उसके बारे में भी मैंने बताया कि जब आपको क्या करना होगा। तो आग का मतलब क्या हुआ? प्रचंड अग्नि। प्रचंड ज्ञान अग्नि में ही जो है आप अपने तक जा पाओगे। तो प्रचंड ज्ञान अग्नि का मतलब क्या होता है? कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। पूर्ण रूप से अपने आप में मजबूती के साथ पकड़ना होगा। इसीलिए पुत्र को भी उसके हिसाब से देखना होगा कि वो मेरा कब तक है। जब तक आपके पास कुछ उसको देने के लिए है तब तक वो आपका है। आपके पास नहीं है, वही बेटा गांव में आप ही की तरह कितने बाप होंगे। जरा यही आप अपने स्थान को देखिए कि मेरे जगह पे कितने बाप हैं, कितने लोग जो अपने पुत्रों के पिता हैं मेरी तरह, और उनकी क्या क्या दशा हो रही है। उस पे अपने आप पे लगाइए कि अगर मेरे पास जैसे फलाने के पास ये चीज़ नहीं है और इस कारण से उनके परिवार के लोग उनको तू मैं रे टे क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अभी कल एक मेरे पास वीडियो आया है, एक पुत्र अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पत्नी के साथ दोनों उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बेटा उसके गले को हाथ से दबा रहा है और पत्नी जो है इतनी बड़ी छड़ी ले रखी है, मार भी रही है, उसकी जोनी में डाल भी रही है। कोई भी व्यक्ति देखेगा इस चीज को तो क्रोधित नहीं होगा? बोलिए। एक अपाहिज मां और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई कारण होगा, बिना कारण के नहीं होता है। क्योंकि वो बुढ़िया कभी उसके साथ उसी तरह से दुर्व्यवहार की हुई है। या वर्तमान में भी आपने देखा होगा बुढ़िया सास पतों में क्यों झगड़ा होता है कि सास जो है जब पतों आती है तो खूब गांव में जाके बांट आती है, मेरी पतों बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। जब वही व्यवहार शुरू होता है तब पूरे गांव में जाके कहती मेरी पतों तो बड़ी खाटर है, बड़ी खाटर है। तो जो किसी के घर जाके बोलेगी वो उस बहू से भी तो बोलेगी, सुनने वाला वो सुनेगी, उसके मन में कष्ट होगा, उसको रोकने की कोशिश करेगी पहले। अगर वो रुक गई तो ठीक है, ना रुकी तो फिर वही दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के दोषी कौन हुआ? हम स्वयं हुए कि नहीं? अपनी मनोदशा को हम बदल नहीं रहे हैं, दूसरे को बदलने चले हैं। दूसरा कोई बदले ना बदले उसका विषय है, उस समय से बदलेगा ना। आपके कहने से, रोकने से, मार करके बदलने से वो कभी नहीं बदलता है। कोई नहीं बदलता है जब तक खुद उसको झटका नहीं लगता है, वो खुद तब तक नहीं बदलता है। लेकिन जब झटका एक बार लग जाता है तो अपने आप ही बदल जाता है।
उस प्रकृति करा देती है समय के अनुसार। लेकिन सब कुछ स्वस्थ रहते हुए जब हम अच्छे कार्य करते हैं और स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, उसमें जो व्यवधान आते हैं, व्यवधान को दूर करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, कोई व्यवधान नहीं रह जाता है, कोई व्यवधान रह ही नहीं जाता है। वो है अंतिम क्षण। शरीर के छूटने के अंतिम क्षणों में कोई व्यवधान नहीं रह जाते। और जब आप लगातार देखते रहते हैं तो यही मेरा शरीर मुझे कितना कष्ट देता है, जो कि सर्वप्रथम कितना आनंददायक होता है। बचपना में यही शरीर कितना आनंददायक होता है। बच्चे का शरीर है, बच्चा कुछ भी करे, माता पिता समाज के लोग कहते बच्चा कितना चंचल है, कितना सुंदर लगता है, और उस बच्चे के अंदर में भी कितना उमंग उत्साह रहता है। लेकिन वही जब अपने अंतिम क्षणों में रहता है शरीर में, तब क्या होता है, शरीर की मांसपेशियां गल जाती हैं, आँख से दिखाई नहीं देता है, पैर से चल नहीं पाता है, यही शरीर भद्दा हो जाता है, बोझा लगता है। क्योंकि अंतिम क्षणों में शरीर की जो सदगत दुर्गति होती है वो हम खुद देखते हैं, और उसी अनुसार मन अपनी हमारी मनोदशा बदलती है। क्योंकि मेरे शरीर का सेवा कोई दूसरा करता है ना, तो जो दूसरा हमारे साथ कैसे सेवा कर रहा है, झटक पटक के कर रहा है, मारपीट के कर रहा है, शब्द को अपशब्दों में बोल के कर रहा है, या मेरे साथ उत्तम व्यवहार कर रहा है, कैसे पता चलेगा? वो अंतिम क्षणों में पता चलता है। क्योंकि कमाई जो आपने की है, उस कमाई के हिसाब से आपकी सेवा होती है। आपने कमाई क्या की है, आंख से क्या कमाई की, कान से क्या कमाई की, जीभ से कमाई क्या की, पैर से कमाई क्या की, हाथ से कमाई क्या की, मन से कमाई क्या किया आपने, चित्त से कमाई क्या किया आपने, बुद्धि में क्या आपने कमाई की। हर जगह आपकी कमाई उस क्षण दिखाई देता है कि मैं क्या क्या कमाया, किससे कमाया, और उसी का क्रिया प्रतिक्रिया मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि उसी में हम रम जाते हैं, चीनी पानी की तरह एकदम घुल मिल जाते हैं। क्योंकि वहाँ अपने को अलग कर ही नहीं मिलता है। अलग करने का जो समय है, वो लिखा भी है संत महात्माओं ने, 20-30 के बीच में जोग भोग संग्राम। जो 20 और 30 की बीच की जो दूरी है ना, 10 साल की, यही भोग और जोग की संग्राम का समय होता है। या तो भोग कर लीजिए तो परिणाम जो अंदर पीड़ा ले लीजिए, या तो जोग कर लीजिए, परिणाम उसका आनंददायक स्थिति ले लीजिए। अब क्या लेना चाहते हैं? तो 100 क्या 1,00,000% लोग भोग की ओर जाते हैं। 1,00,000%, उसको 100% ही कहा जाता है। तो खाली कहने का तरीका है, तो अधिक से अधिक बात समझे ना। सभी लोग, यहाँ सभी लोग, अधिक न सब की बात सब नहीं पे होगा, सभी लोग। अरे मैं भी उसी में था। प्रथम दृष्टिया संत ना मिले होते, उन्होंने अपनी वाणी से मुझे ना अपने ऊपर आकर्षित किए होते, और मैं उनकी वाणी को वजनदार ना लिया होता, उनकी वाणी को मैंने वजन ना लिया होता, तो उनकी वाणी तो आप लोग भी इस क्षेत्र में तो संतों की बोलबाला खूब है, और हर आदमी कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन कौन कितना गंभीरता से लेता है, ये भी तो हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हल्के में शब्द लेते हैं संतों का। यहाँ तक कि कल एक लड़का आया था, कह रहा था कि मैं सोशल वर्कर हूँ, संत महात्माओं की बड़ी कदर करता हूँ, और मेरा ये नाम है, और भीम आर्मी से भी जुड़ा हुआ हूँ, राजनीतिक भी हूँ। मैं कहा यार, जितनी तुम बात कर रहे हो सब विपरीत दिशा में है, और तुम संत महात्मा मैं हूँ, मेरे पास कैसे आए हो बताओ? क्या तुम्हारे को सिस्टम मालूम है संत महात्मा का सेवा कैसे की जाती है? तो चंचल बालक क्या समझेगा उस चीज को? बशर्ते उसने जो सुन रखा है लोगों के द्वारा, ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, हमको बड़ा कष्ट दिए, ये दुनिया भर का जो कबाड़ भर रखा है ना, उस कबाड़ के हिसाब से बता रहा था। आज मैं उसी के ऊपर उसी को समझाने की कोशिश किया, उसी की भाषा में, तो अंत में जाकर के पानी पानी हो गया। कुल जितनी भी चीजें हैं, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा ही मस्तिष्क है। आंख देखता है, कान सुनता है, मस्तिष्क बनता है, हमारा मनोदशा उसी तरह से बदलता है। तो संगत आपने क्या किया?
मनोदशा बदलनी चाहिए, हमारी मनोदशा बिल्कुल शांत होनी चाहिए। स्वरूप स्थिति में मनोदशा शांत नहीं हुआ तो स्व में जाएंगे कैसे? जैसे आप जब दिन भर काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक करें चाहे मानसिक करें, थकान लगती है कि नहीं? बोलिए। ना भी काम करें, जगे हुए हैं तो भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ थकान तो आई जाती है। जब आप शाम को बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, अगर मनोदशा कितनी भी उत्तम मनोदशा हो, बहुत अच्छे अच्छे रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद शास्त्र का जानकार हो, ठीक, उसमें से एक भी शब्द आप ले लीजिए और उसी पे चिंतन करिए, मंथन करिए, या जो भी करना हो करिए, लेखनी लिखिए, तो क्या आपको नींद आएगी? बोलिए। और अगर पूरी रात सोने के लिए जो बना हुआ है, प्रकृति ने बना रखा है, अगर उसमें पूरी रात आपने 6 से 8 घंटा नहीं सोया, तो सवेरे उठते ही फिर काम आपको करना है कि नहीं करना है? चेतना में आना है कि नहीं आना है? आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो फिर आपको उस समय में नींद आएगा कि नहीं आएगा? ये तो सबका अपना अनुभव है, तो इसमें तो कोई बट नहीं कह सकता ना। लेकिन जब आप सोने चलते हैं तो सारे आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, सभी मनोदशाओं को आपको उतारना पड़ता है कि नहीं? भूलना पड़ता है कि नहीं? शांत करना पड़ता है कि नहीं? तब ना एक अच्छी नींद आती है। और जैसे ही अच्छी नींद आई, हमारा अपना ही मनोदशा तो हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो तो बात अलग बात है, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ होता है कि नहीं, आप बताइए। सवेरे उठ करके जब हम काम करते हैं तो हमारा शरीर जन्म तरोताजा रहता है कि नहीं? शाम को एकदम लथपथ हो जाता, थकान आ जाती है, लेकिन सवेरे वही उठते हैं तब तरोताजगी रहती है कि नहीं? फिर उसी काम को आप नए ढंग से करते हैं कि नहीं? तो कम से कम मन को शांत करने से आपका शरीर, आपके शरीर का लाभ मिला कि नहीं मिला? और अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करें और मन को शांत करें तो आपका कितना अपना लाभ होगा। ये तो क्षणिक शरीर का लाभ आपको दिन भर के लिए मिला कि ताकि 12 घंटा शरीर से काम करने की क्षमता आ जाए, मनोदशा हमारी स्वस्थ रहे। स्वस्थ मन से जब काम किया जाता है, स्वस्थ शरीर भी उतनी देर तक स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसी में लीन हो जाता है काम में। इसीलिए जब मेरा शरीर मन के शांत होने से स्वस्थ होता है, तो आप अपने में जब आप जाने की कोशिश करेंगे, शरीर को भी शांत करिए और मन को भी शांत करिए, तो देखिए आप अपनी तरफ लौटे कि नहीं। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये कह होए रहे तब हंस कबीर का है। हंस का मतलब क्या होता है? नीर क्षीर विवेकी। विवेकवान का मतलब होता है कि दो वस्तुएं एक में मिल गई है, दोनों को अलग अलग जो करता है वो विवेकवान है। मैं कौन हूं, शरीर क्या है, जब इस पे हम पढ़ने लगते हैं तब हम विवेकवान बनने लगते हैं। मैं अपने शरीर को पढ़ा ही नहीं, लोग कहते हैं अरे बड़ा विवेकवान है। कौन ही बात का विवेकवान है? अरे निर्णय बड़ा अच्छा करते हैं। दो लोग आपस में लड़ते हुए गए और इतना बढ़िया विवेक का उन्होंने प्रयोग किया कि दोनों के दोनों आपस में हंसते हुए आए, दोनों एक हो गए, दोनों को उन्होंने गले मिलवा दिया। इतना अच्छा उनका विवेक काम करता है। तो विवेक वहां काम किया, दोनों के कर दिए। यहाँ विवेक अपने लिए काम ही नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूं, शरीर कौन है, समाज कौन है। हम समाज को समय के आधार पर बदलने चले और अपने को नहीं बदले। समाज कहीं बदलता है? व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति, आप एक दो व्यक्ति को बदल सकते हैं, ठीक, लेकिन समाज को अपने बदल सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमानुसार चल रहा है, इसलिए कैसे बदल जाएगा? स्वयं के बदलाव से ही समाज की बदलाव होती है, और स्वयं में बदलाव है ये नहीं, समाज क्या बदलाव आएगा? कहीं न कहीं कोई न कोई आपके कर्मों का जिक्र वहां कर ही देगा। हाउ देखा सौठू चूहा खाए के और बिल्ली चली हज को, कहते हैं नहीं कहते हैं? तमाम तरह के प्रश्न उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? आपने घर का तो झगड़ा छोड़ा ही नहीं पावताटे, आई चलल बाटे जन्म समाज के झगड़ा छोड़ा, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलिए। जो लोग पंचायत में आते हैं उन्हीं पंचों को आम जनमानस इस बात का जिक्र करता है कि नहीं करता है? क्योंकि वो जनमानस भी जानता है कि फलाने कौन हुए, अब फलाने भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और समाज जहाँ मैं आया हूँ
वहाँ के लोग कौन हैं। आप अपने गांव से, अपने एरिया से दूर जा कर के पंचायत मिटा सकते हैं, लेकिन अपने गांव जवार एरिया में नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को मालूम है कि फलाने कौन हो, बतियन मनी है। लेकिन वहीं जब चरित्रवान व्यक्ति उसी के बीच में रहता है तो चरित्र की वजह से सभी लोग डरते हैं और तुरंत कहते हैं भाई उनकी बात तो अगर ना ही मनबा तो जान ले कि दुख है बा, क्योंकि वह है चरित्रवान व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, और वो किसी का, एक आदमी का हित ऐसा नहीं चाहते। वो निर्णय चाहते कि किसने गलती की, गलती हुआ भी हो तो गलती माफ करके उसको दोनों को एक कर दीजिए, ताकि साथ में दोनों रहें। उसको समझौता कहते हैं, समझौता करा देते हैं। माने दोनों को समान दृष्टि से बना देते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो बर्तन है, आपस में जहां भी रहेंगे टकराएंगे ही, लेकिन बर्तन आपस में टूट जाए ऐसा काम नहीं करना। आप बर्तन नहीं हो, आप एक चेतनावान हो। गलतियां तो सबसे आपसे नहीं होगी, उनसे नहीं होगी, उनसे नहीं होगी तो क्या आपसे भी नहीं होगी, होगा कहीं न कहीं। लेकिन यह है कि गलती को एहसास कर लीजिए, दोबारा गलती ना होने पावे, इस बात का ध्यान रखिए और आपस में मिलजुल करके रहिए। तभी तो समझौता शब्द लगा हुआ है। कोर्ट भी समझौता चाहती है, इसीलिए आपको घुमाती रहती है, ताकि ये लोग आपस में इतना घूम जाएं कि आपस में समझौता कर लें, इसीलिए घुमाती रहती है। तारीख पे तारीख देने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद एनालिसिस करे और एनालिसिस करके खुद आपस में दोनों मिलके बैठ के बातचीत करके समझौता कर लें। जैसे जो न समझौता का लेटर दाखिल होता है तुरंत कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, उसमें जरा सा भी देरी नहीं करती है और वहीं जो है केस आपका सॉल्व कर देती है। तो हम अपने को, अपनी गलती को जब समझेंगे तो आपके पास जा करके, दौड़ करके आप माफी मांग लेंगे। माफी मांगना ही समझौता है। और उस समय में जो आप शब्द कहते हैं कि देखो आइंदा ऐसा गलती नहीं करना, ऐसी गलती करोगे तो फिर ऐसा, अभी तो मैं माफ़ कर दे रहा हूँ लेकिन आगे माफ़ नहीं करूँगा, ये शब्द उसके कान में डाल दिया जाता है ताकि जो है वो अपने आप में सतर्क रहे कि दोबारा गलती ना होने पाए। इसीलिए हम अपनी मनोदशा को पढ़ते हैं। बात को समझ में आया? तो सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या किया, जरा हम तो बोल गए, जानना मैं आपको चाह रहा था, इसीलिए कैमरा आप ही की तरफ है। तो इसीलिए आप बताइए अब कि सुबह जब जागे दृश्य को देखे, राम के मनो, पहले तो राम को आपने देखा, फिर गुरु जी को देखा, फिर शंकर जी को देखा, तो उतनी ही कितनी देरी में तीनों चित्रों को देखा आपने? मुश्किल से हमको लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। जब 2 मिनट भी नहीं लगा और 3 चित्र आपने देखा तो तीनों चीज 5 मिनट मैं मान लिया, जितना आप कहेंगे मैं मान लिया, कोई बात नहीं। मैं मन मानंदी की द्वंद्व तो ध्यान करते थे, 5 साल नहीं, जैसे चित्र जैसे देखते हैं, आँख खुलता चित्र दिखता है, मनोदशा तुरंत बदल जाता है। मैं ये कह रहा हूँ मनोदशा बदल जाती है। लेकिन क्या मैं शांत रह पाता हूँ? मनोदशा बदलना, आँख खुला मनोदशा बदला, मैं तो शांत नहीं रहा ना। अब मनोदशा मुझे जो ना, मुझे अपनी तरफ खींच ले गया, मेरी शांति को भंग करके अपनी तरफ खींच के ले गया कि नहीं? हमारी बात को आप समझ नहीं रहे हैं। आँख का काम और क्रिया हो रही है, दृश्य को देख रहा है, आँख ने दृश्य देखा, मनोदशा बदला, मैं शांत रह गया क्या? मैं शुद्ध हूं, मेरी शुद्धता रह गई? आँख जैसे चित्र पर पड़ा, राम का चित्र है और राम के बारे में पहले से जानकारी है, फलाने हो, वो कागज का जो चित्र बना करके रंग रोगन लगाया हुआ है, तो क्या वो है? वो तो कल्पना में बनाया गया हुआ है ना, प्रत्यक्ष किसने भी नहीं देखा है। वो कल्पना करने वाला कल्पना करके से आदमी का चेहरा बनाया और चेहरा बना करके रंग रोगन भर दिया उसी को, उसको हमने मान लिया। वही एक ही फोटो प्रिंटिंग प्रेस में एक नहीं लाखों बनते हैं और लाखों घरों में जाता है और लाखों लोग वही नज़र से देख करके समझते हैं कि यही राम है, यही कृष्ण है, यही शंकर जी हैं, यही मेरे गुरु जी हैं। लाखों के पास जाता है, लेकिन क्या वो चित्र में वो हैं? अगर होते तो बोलते नहीं, अरे उठा हो राम अवतार, बहुत सवेरा हो गया, भजन कर। तो फिर तो चित्र को देख करके मन बदला ना।
आप मेरी बात समझे नहीं समझे? चित्र को देख, आंख क्रिया कर रहा, चित्र देखना, तब प्रतिक्रिया क्या हुई? चित्र को किसने देखा? आंख का प्रयोग किसने किया? आंख एक साधन है। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, सूत्र लगा यहाँ पे। गणित यहाँ गणित चल रही है, सॉल्व किया जा रहा है कोई समस्या, तो सूत्र यहां लग गया। आंख ने देखा, क्रिया हुई, प्रतिक्रिया के रूप में जब आएंगे तो क्या होगा? आंख साधन है ना, शरीर का पार्ट है, शरीर एक साधन है, धर्म खलु साधनम, साधने के लिए। तो आंख एक दृश्य है, सामने दृश्य है, आंख की क्रिया हो रही, तो क्रिया का प्रतिक्रिया करिए कि किसने देखा? आंख ने देखा। क्या आंख अपने आप में कुछ है उसको जो छू सके, समझ सके? नहीं। फिर उसके पास मन बन गया, दृश्य आंख ने देखा, मन बना, अब मन ने उस पर कल्पना किया क्योंकि सुना हुआ है पहले राम के बारे में, माता से लेकर के और समाज के अन्य जिम्मेदार पर्सन लोग उसके बारे में किताबों में लिखे भी हैं, और वही किताबों में लिखा हुआ चीज बाँच बाँच करके लोग हमको आपको सबको सुनाते रहते हैं। राम का ये आदर्श है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शंकर जी के बारे में जानकारी मिलती है कि ये ऐसे आदर्शवान थे। जिस किसी का भी चित्र पड़ेगा और उसी में कहीं रावण का पड़ जाए तो, कंस का पड़ जाए तो, वो भी तो मनोदशा बदलेगा, जैसे दृश्य बदला वैसे हमारी मनोदशा बदली। लेकिन क्या मैं शांत रह गया? मनोदशा बदला, राम का चित्र देखा तो मन प्रसन्न हुआ और वैसे काम करने का मनोदशा बनता है, जैसे हमको भी करना चाहिए। तो जैसे राम ने किया तो पूरा संसार आज तक पूज रहा है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग हमारे शरीर का पूजा करें, मूर्ति बना करके हमारी सेवा करें, ऐसा मनोदशा आता है। लेकिन कंस का आ जाए, रावण का आ जाए और किसी का आ जाए, दुष्ट प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो अगर सामने चेहरा बदलता है तो तुम्हारा मनोदशा बदल गया। कहाँ इसका चेहरा देख लिए, इसको देख लिए, दिन भर मेरा खराब हो गया। होता नहीं होता है? वो तो चित्र पे हो गया। परिवार में किसका चित्र आपने देखा, चेहरा देखा आपने? चित्र मतलब चेहरा हुआ ना। किसका चेहरा देखा आपने? मन प्रसन्न हुआ। किसका चेहरा देखा? मन खिन्न हुआ। क्यों? क्योंकि कल आपने किसी को प्रयोग किया, नाती को, कि बेटा ये जाके काम करके आओ। वो गया, काम नहीं किया, वो जन पिक्चर देखने चला गया, वो खेत में चला गया, वो बच्चों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया, तो मेरा काम तो किया नहीं। तो चेहरा पड़ते ही जन वो मनोदशा तुरंत बदल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा अभी नाती है, आपने कहा, वो दौड़ करके जाके काम करके पहले आके आपकी बात मान करके काम कर लिया, और उसके बाद पूछा, दादाजी मैं 1 घंटे के लिए खेलने चला जाऊं? हाँ अच्छा जाओ, खेल जाओ। तो उसका चेहरा जब सामने पड़ेगा तो कैसा मनोदशा बदला? दोनों ही आपके नाती हैं और परिवार के सदस्य हैं। चेहरा पड़ा, मनोदशा बदल गया, क्योंकि कल कर्म आपने उसके साथ जैसा किया वैसे मनोदशा बदल गई। तो क्या वो मनोदशा में हूं? क्या वो क्रिया में हूं? क्या वो चेहरा में हूं? क्योंकि अब यहाँ पता आपको चल गया है कि मैं शुद्ध हूं, तो यहाँ दृश्य क्या कह रहा है? मेरी शुद्धता को शुद्ध रहने दे रहा है, वो तो अशुद्ध बना रहा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जब इन सब चीजों का अध्ययन किया तभी कहा कि घर परिवार समाज में नहीं रहना चाहिए। जिसको भी साधु का मतलब है कि स्वयं अपने आप को जानने का विद्यार्थी, तो उस विद्यार्थी को जो अपने आप को जानना चाहता है, ऐसे भीड़ में नहीं रहना चाहिए जहां वो अपने आप को खो जाए, ऐसे परिवार में नहीं रहना चाहिए जहां वो खो जाए, अपने को ना जान पाए। क्योंकि मुख भंजन करना है, कपड़ा लेना है, सोना ही है, छत लेना ही है, ठंडी गर्मी से बचना ही है, तो वही परिवार के लोग आपको कुछ न कुछ कान में डालते रहते हैं। आप थक जाते हो, लथपथ हो जाते हो, ये हो जाते, वो हो जाते, लेकिन अपने आप में आप शांत नहीं रह पाते, क्योंकि वो बार बार पंच करते हैं। इसीलिए कहा गया कि आप जंगल में भले झोपड़ी बना के रहो, भले आप पेड़ के नीचे ही रहो, लेकिन दूर रहो। इसीलिए कहा गया, क्योंकि बार बार वो आपके कान में आवाज नहीं डालेंगे। अब बार बार आवाज आपके कान में नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? शांत रहेंगे, तो हमारी शांति भंग नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए दूरी बनाने की बात कही गई। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्थिति में आने के लिए कोई लाखों में एक आदमी आता है। महात्मा बुद्ध जब थे उस समय में, तो 2 ही लोग उस समय में थे। एक अपने थे महात्मा बुद्ध जी, एक कौन थे?
वो पीछे रहता नहीं, महावीर जैन महावीर था। 2 लोग उस समय में थे, अपने अपने दोनों राजा के लड़के थे। वो तो इतना मस्त अपने आप में रहते थे, वो प्रचार प्रसार कुछ नहीं करते, अपने आप में एकदम बिल्कुल मस्त मगन रहते थे। इसीलिए उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। कहीं भी उनका फोटो आप देखेंगे, उनके वस्त्र नहीं है। उनके अनुयायी भी अभी आप देखते होंगे कि वो उनकी तरह नहीं बन पाते हैं, लेकिन बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अंदर से मनोदशा बदला, और ये शरीर बदलते हैं, शरीर की क्रिया बदलते हैं। बात समझे ना? वो अपनी मनोदशा बदले हुए थे। और यहां उनके अनुयायी शरीर की दशा बदलते हैं, मनोदशा नहीं बदल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को जानने के लिए बताइए, उस समय में क्या लाखों लोग नहीं होंगे? महात्मा बुद्ध के खुद अनुयायी लाखों लोग थे, और तो वो उस समय में समाज में करोड़ों लोग नहीं रहे होंगे, कई करोड़ रहे होंगे, लेकिन उस समय में खाली 2 लोग थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, 2 लोग थे। उनके पहले भी लोग थे, उनके समय में भी और विद्वान लोग थे, लेकिन उस चरित्र में उतरे हुए खाली 2 ही दिखते थे। गुरुकुल उस समय में भी था, गुरुकुलों में हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। और जब गुरुकुल अनेक हैं तो अनेक वहाँ पे प्रोफेसर भी थे, वाइस चांसलर भी थे। उस समय में उनको आचार्य कहा जाता था, आचार्य के रूप में लोग थे सैकड़ों की संख्या में। लेकिन उस जो पढ़ाई करते थे या लोगों को सिखाते पढ़ाते थे, अपने उस लेवल पे नहीं रहते थे, इसीलिए वो दबे हुए थे। लेकिन जो लोग अपने आप में आ गए, वो 2 लोग थे, महात्मा बुद्ध और महावीर। अपने अपने समय में उन लोगों ने अपनी जीत दी। इसीलिए कहता हूं कि करोड़ों में कोई एक आदमी इस लेवल पे जाता है, और उसी में मैं जानना चाहता हूं कि करोड़ों में कौन है ये। लाखों में तो भीड़ बढ़ा करके मैं रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति कमा सकता हूँ, लोगों के मैं बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ, लेकिन बेवकूफ़ बना करके हम खुद बेवकूफ़ बन जाएं, ऐसा काम तो करना नहीं है। क्योंकि हम बेवकूफ़ पहले हैं, तभी दूसरे को हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तभी दूसरे को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात है, कर्म का सिद्धांत है कि जो आप बांटे रहेंगे वही आपको मिलता है, काटने को मिलता है। जब जो खेत में बोए हैं वही तो काटेंगे। तो जो लाखों लोगों को पहले जन्म में दान पुण्य धर्म किए हैं, खिलाए पिलाए हैं, वही कलेक्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कलेक्शन सिर्फ कर रहे हैं, और उसी कलेक्शन में जो है वो अपने ही धन के तले दब गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करें तो क्या करें, पब्लिक इतनी है, धन संपत्ति इतनी है, क्या करें, किसको दे दें? ऐसे दे दें किसी को? ये मनोदशा मैं देखता हूं लोगों को, किसको दे दें? अरु गरु नथु खरु, कोई भी ऐसे पा जाएगा तो उसको नष्ट कर देगा, ये कर देगा। अब मनोदशा उसी में चल रही है। ये नहीं देख रहा कि प्रकृति का नियम है उत्थान और पतन। अरे आज आप व्यक्तित्व वाले हैं, इसीलिए सब एक में है, क्योंकि आपने सबको एक में बांध रखा है, अपनी इंद्रियों को बांध रखा है, इसीलिए सब लोग बंधे हुए हैं। अपने आप को अपने आप में शांत रखें, इसीलिए सब लोग शांत हैं। आप जरा सा भी अपने आप में इबट जाइए, अभी देखिए सब समाज इबट चले जाएंगे। इस बात का ख्याल मैंने हरिद्वार में किया। एक महात्मा जी थे, उनके लाखों अनुयायी थे और अपार संपत्ति थी, और आपस में एकदम सामंजस्य था, क्योंकि वो अपने भजन में लीन रहते थे। वो कुछ कौन दिया, कौन लिया, कौन ले गया, कौन रखा, कुछ नहीं, कोई उनको नहीं, बस अपने भजन में लीन रहते थे। लेकिन उनके शरीर छूटते, उनके जगह पे जो आया, अब वो सहेजने लगा, क्या आया, कौन दिया, कहाँ से आया, किस तरह आया, ले कौन जा रहा है। अब वो जब जैसे सहेजने लगे, जो पहले की दशा थी वो दशा एकदम बिल्कुल धीरे धीरे 2-4 साल के अंदर में वो एकदम अकेलापन हो गए, परिवर्तन आ गया। और वहीं वो अपने में भीतर से पहले से अकेलापन में थे, इसीलिए बाहर की भीड़ दिखाई देती थी, बाहर की धन संपत्ति दिखाई देता था, बाहर के सामंजस्य दिखाई देते थे, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना दिखाई देता था, क्योंकि वो भीतर से अपने आप में अकेलेपन में थे, एकदम कुछ भी नहीं, जो रहता था ना वो भी उठा के दे देते थे, अपने मगन रहते थे। इतना मतलब भजनानंदी महापुरुष थे वो।
और उनकी शरीर छोड़ते ही सारी संपत्तियां बिखर गई, क्योंकि वो चेतनावान व्यक्ति आ गया। अब चेतना का गुण प्रकृति आ गई, प्रकृति आंख दिखाएगा, कान सुनाएगा, ये करेगा, सारी चीजें, अब वो उसी में उलझ गया। और जो पहले वाले महात्मा थे वो चेतना से बिल्कुल परे जा करके अपने स्वरूप में लीन, कोई चेतना नहीं रहती थी। कौन लाया, कौन गया, कौन मेरे सामने आया, कौन नहीं आया, कुछ पता नहीं उनको, बस आया, प्रणाम किया, ठीक बेटा जाओ, एकदम अपने आप में लीन। तो अब बताइए उनकी मनोदशा कैसी, खुद भीतर से अपने आप को अकेलापन का एहसास कर लिए थे, और इस वजह से जो भी आता था, ठीक है बेटा जाओ, खुश रहो, कल्याण हो, भगवान आपका कल्याण करे, तथास्तु, जो भी कहना होता अपना कर देते, अपना चढ़ाए बजाए चले गए। लेकिन एकदम भगवान शंकर जी की तरह एकदम मान। अपने इसी दशा में, और इसी दशा में ही रहने के लिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन वो चेतना नहीं आ रही है, इसीलिए जो है आप लोग अभी थोड़ा दूरी बना करके अपने आप को रह रहे हो। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1049 दिन हो गए। तारीख 21 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। सुभाष बाबू, कुछ बात समझ में आ रही है? श्वास को आप लगातार देखते हैं तो मन क्या कहता है? लगता है मन श्वास पर। और भी जो मैं बात कहा हूँ कल सुबह, उसको अभ्यास किए। श्वास को देखने का मतलब क्या हुआ कि अपने कोई पढ़ने का मौका। श्वास को जब हम देखते हैं तो 6 चीजें बताया हूं ना, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, है ना। नाक के निचले हिस्से पे, ओंठ के ऊपर हिस्से पे, जो मोछ का एरिया है, यहाँ भी देखना होता है कि क्या हो रहा है। गीलापन हो रहा है तो गीलापन क्यों हो रहा है? क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। गर्मी हो रही तो गीलापन रहेगा ही, लेकिन पंखा चल रहा है तो पंखा के कारण गीलापन नहीं रहेगा, क्योंकि सूख जाता है तो यहाँ चरचराता भी है, सूखा भी महसूस होगा, खुजली भी आएगी, मच्छर भी बैठेगा, कुछ भी होगा यहाँ पे, तो उसको देखना है। तो क्यों दिखाया जा रहा है? इन्हीं के माध्यम से ये तो क्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया भी करना। श्वास को कौन ले रहा है? मैं इसमें हूं तभी ना श्वास चल रहा है। मैं अगर ना होता तो श्वास अपने आप में कैसे चलता? तो श्वास को कौन देख रहा है? तो श्वास में जो सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, सामान्य हो रहा है, ठंडा आ रहा है, गर्म आ रहा है, शीतल आ रहा है, कौन कर रहा है? उसको कौन देख रहा है? वो स्वतः हो रहा है, देख मैं रहा हूं, जान मैं रहा हूं, समझ मैं रहा हूं, लेकिन वो अपने आप में नहीं समझ पाता है। समझने वाला कोई और है, क्योंकि वो जड़ है, अपने आप में नहीं जानता कुछ। हवा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसमें मिलावट हो जाता तो हवा भी नहीं जान पाता कि इसमें कुछ मिला हुआ है। उसको जानने वाला कोई तीसरा है। जैसे हवा और मिला हुआ, 2 चीज हो गई, तो मिलावट हो गया, और तीसरा उसको जानने वाला। स्वतः जो है हवा अपने आप में नहीं जान पाती कि मेरे में कुछ मिल रहा है, क्योंकि वो जड़ है ना। उसको जानने वाला मैं जो चेतन हूं। तो चेतना में रह करके समझने की बात है। तो सुबह कल या आज आप जगे, आंख खुला तो किसको देखे? क्या मनोदशा आई आपकी? किस तरह की मनोदशा बना? उसके पहले मन शांत रहा होगा,
दृश्य जैसे आंख दृश्य के ऊपर पड़ा होगा तो अच्छा या बुरा के रूप में मनोभाव बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन जब वही आंख बंद था तब तो कोई अच्छा बुरा नहीं था। जैसे राम का शंकर जी का इन्होंने बताया बात, तो जब आंख बंद था तो ना राम को देखे ना शंकर जी को देखे, ना रावण को देखे ना कंस को देखे, ना बेटे को देखे ना पड़ोसी को देखे, ना दुश्मन को देखे ना हित को देखे, तो मनोदशा कहाँ बदला, शांत रहा कि नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आंख खुला, क्रिया हुई, देखा, मनोदशा बदला, तो हमारी स्थिति बदल गई कि नहीं। जो मैं शांत था वो मेरी शांति भंग हो गई उस क्रिया में, किसके, आंख के। ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं तो किसका शब्द सुने, शब्द सुनने से पहले मैं शांत था कि नहीं था, स्थिर था कि नहीं। लेकिन शब्द मेरे कान में पड़ा तो मेरे शांति को भंग किया कि नहीं। अपने जिसको मैंने अपना मान रखा उसका जब कान में आवाज जाता है तो हमारी मनोदशा कैसी होती है। जिसको मैंने अपना नहीं मान रखा है उसकी आवाज मेरे कान में गई तो कैसा लगा। तो मेरी स्थिति को बदल दिया कि नहीं बदल दिया, है। लेकिन क्या मैं वही हूं, ऐसे तो रोज चलता रहता है। बोलिए, सुबह से शाम तक यही हो ही रहा है, लेकिन क्या हम भी बदल जाते हैं वैसे। अगर जैसे बदल जाते हैं तो इसी जन्म देखिए समाज की स्थिति भी बदल जाती है। लेकिन जब हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो ना समाज की स्थिति बदलती है ना मेरी स्थिति बदलती है, बल्कि दोनों शांत रहते हैं। रहते नहीं रहते हैं। तो वही आप कौन हो, प्रश्न यही तो है, आप कौन हो। तो बारीकी से जब अध्ययन करेंगे तब तो पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर इतना काई जम गया है, काई हटाने में हमको पूरा समय लग जा रहा है। वो जो वस्तु है वो स्पष्ट दिख नहीं रहा क्योंकि काई ऊपर है। पानी के ऊपर काई है तो पानी कहीं दिखता है स्वच्छ। जब काई हटेगी तब ना पानी स्वच्छ दिखेगा, तब तो पी करके हम तृप्त होंगे। पानी जब तक आंख से स्वच्छ दिखता नहीं है आप मुंह में ले करके भी कुल्ला करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें काई है, कुछ ना कुछ है उसमें। एक तृण ही हो तो घाटी के नीचे नहीं जाए, मुंह तक चला जाएगा लेकिन घाटी के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप पिएंगे नहीं, क्योंकि आपकी आंख ने देख लिया कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। जब तक उसकी अपनी खुद की शुद्धता ना रहे और उसमें मिठास ना हो तब तक आप भीतर पानी नहीं पिएंगे। पी लेंगे तब। वैसे ही है, अभी हम लोगों के ऊपर काई बहुत जमा हुआ है, काई को साफ करने में भी समय लग रहा है। इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास भी करते रहिए, क्योंकि मैं घर पे आप लोगों को होमवर्क दे के भेजता हूँ कि घर पे भी किया करिए। घर पे करेंगे तो मुझे आकर के बताएंगे हाँ मैंने किया, और तो मुझे पता चलेगा आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। क्यों रमत बाबू, होमवर्क है ना। पूछता हूँ तो पूरी बतिया जो समझाता हूँ तो पकड़ते नहीं, कुछ तो पकड़ा करिए, कुछ तो जन्म उसको में अभ्यास किया करिए। दृश्य राम का देखिए, राम का दृश्य देखने से पहले आप शांत थे कि नहीं। राम का दृश्य देखे, मनोदशा जो शांत थी वो बदल गई कि नहीं, अच्छे के रूप में। लेकिन वही रावण का दृश्य देख लिए तो बुरे के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। आज जब दोनों को नहीं देखे थे तो अपनी स्थिति शांत थी, स्थिति थी कि नहीं थी। बोलिए, देखने के बदल जाएगा, देखने के बाद बदले। इसीलिए हमें दृश्य किसकी देखनी है, दृश्य में देखनी किसकी देखनी है। पहली बात तो देखनी ही नहीं है, आंख को बंद रखना है, एकदम नीचे रखना है। आप जैसे आप पलक को ऊपर किए, ये जो भीतर पुतली है ऊपर गई, दृश्य देखेगा, अदृश्य देखेगा, मनोदशा बदलेगा। लेकिन जब पुतली नीचे रहेगी तो ये जो आंख के ऊपर पर्दा है वो नीचे रहेगा, आंख की पुतली नीचे रहेगी तो हम नीचे अपना खाली उतना देखेंगे जितने समय चलना हो, हम उतना देखेंगे जिसको पहचानना हो, बाकी तो नहीं देखेंगे ना। बाकी आंख को बंद रखेंगे ताकि मैं शांत रहूं। एक एक सेकंड का शांत का अनुभव वही धीरे धीरे जरूर 1 मिनट का हो जाएगा, और 1-1 मिनट का जो है वही घंटे का हो जाएगा, और वही 1-1 घंटे का जो है वो 24 घंटे का हो जाएगा। मैं कहा हूँ ना 24 घंटे तक लगातार जब तक कोई काम ना हो तब तक उसमें जान लीजिए कि वो आपका बदलाव वही कर रहा है। क्योंकि लगातार जब 1 घंटे तक हम अपने आँख को नहीं देख खड़ा कर पाते इसे। एक घंटे तक लगातार एक ही दृश्य को आँख खोल करके देखिए, वो दृश्य ही ओझल हो जाता है, देखने में भी दिखाई नहीं देता है। आँख खुला है, मैं देख रहा हूँ, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन वो दृश्य ही गायब हो जाता है, वो दिखाई देना ही बंद हो जाता है अपने आप ही, बिल्कुल ऐसा हो जाता है।
प्रकृति का नियम है, तो जो भी क्रिया हो रही प्रकृति के नियम में तो हो रही है। मैं तो प्रकृति से परे हूं, मैं कहाँ क्रिया, मैं क्रियावान हूं ही नहीं। क्रिया तो सब प्रकृति में हो रही है, क्षण मात्र के लिए है, क्षण मात्र के लिए ओझल हो जाती है। सृष्टि का बदलाव तो क्षण मात्र के, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो रोशनी अंदर आती है मौके के रास्ते, तो कण तो दिखते नहीं, घूमती रहती है लगातार, वहां से लेकर के नीचे तक पूरा रोशनी रहती है। अब पूरी रोशनी में जिनमें कण रहते हैं, आप देखते होंगे सब नाचते रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। वही तो परिवर्तन है, वही तो दिखाई, इसी मैंने कहा कि उसको देखिए। तब गणित का छात्र हूं, सॉल्व करना चाहता हूं सवाल को, और सवाल है कि मैं कौन हूं। बोलिए, सवाल ही ना है, आखिर मैं हूं कौन। दुनिया को तो आप जान लेंगे, लेकिन अपने आप को अपने आप में कैसे जानेंगे, मैं कौन हूं। ये आंख हमको भ्रमित करता है, कान भ्रमित करता है, नाक भ्रमित करता है, जीभ भ्रमित करता है, पैर, यानी पूरा शरीर हमारे हमें को भ्रमित करता है, और हमें इसी में है, और अपने आप की गुजारने की कोशिश कर रहा हूं। इस शरीर को तो जान लूंगा कि मैं राम लखन दास हूँ, फलाने के बेटा हूँ, फलाने जात का हूँ, फलाने गांव का हूँ, फलाने जिला का हूँ, फलाने जबार का हूँ, फलाने राज्य का हूँ, फलाने देश का हूँ, ये सब जान लूंगा। लेकिन इसी में रहते करके मैं कौन हूँ, वो तो बुद्धि जान रही है ना। बुद्धि तक आप चले जाएंगे, लेकिन बुद्धि से परे जो आप हैं उसको कैसे जानेंगे। बोलिए, तो क्रिया होगी तो क्रिया का प्रतिक्रिया करिए कि इसको जानने वाला कौन है। तो आंख, आंख के बाद मन, मन के बाद चित्त, चित्त के बाद बुद्धि, अब उसके बाद कौन है, कि सब प्रकृति है और सब संसाधन है। शरीर माध्यम, धर्म माध्यम है ना, खाली धर्म अधर्म को जानने के लिए। तो आंख शरीर का पार्ट है, आंख ने देखा, मन बना, तो सूक्ष्म शरीर हो गया। और सूक्ष्म शरीर में चित्त कहता है कौन है, जानने की कोशिश करता है ना, कौन है, कहां से आया है, क्या काम है इसका, क्या करने के लिए मेरे पास आया है, वो कौन कह रहा है, चित्त तो कह रहा है। और जब कंफर्म कर लेता है तो बुद्धि निश्चय कर लेती है, निश्चय जो हुआ वही बुद्धि बन गई। हाँ फलाने हो, फलाने बेटा हो, फलाने गांव से आए हैं, फला काम से आए हैं। अच्छा, हाँ हाँ वो हमको फोन किए थे, तो आप उनके बेटे हो? हाँ हाँ मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, लीजिए ये लेके जाइए। कंफर्म हो गया ना, सामान दे दिया, वो लेके गया। अब उनका बेटा है नहीं है, वो तो पिक्चर में भी दिखाता है, कभी कभी ऐसा भी लोग बाहर से सुन लेते हैं, और सुन करके जो पहले वो जो सुना रहता है वही पहले जाकर के बेटा बन करके ले लेता है। और जब बेटा बाद में पहुंचता है तब पता चलता नहीं असली वो पिक्चर में दिखाता ना ऐसा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कोई मुरहा है, सुन लिया बात को, आपके पास आकर के उनका बेटा बन करके सामान लेके चला गया। और जब बेटा सचमुच आता है तब आप कंफ्यूज जाते, यार अभी तो लेके गया है का बेटा तो लेके गया है, होता नहीं होता है। तो आप बताइए, तो आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, सचमुच बेटा है या डुप्लीकेट है, आप कैसे पता करेंगे। बोलिए, वहां आपका बुद्धि काम करना चाहिए, जिसने भेजा उनको तुरंत फोन पे बात करिए, और उन्हीं उनके बेटे से बात कराइए, और स्पीकर ऑन रखिए, ठीक है। तब पता चलेगा कि वो सचमुच बेटा है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि आवाज वो परखेगा ना मेरा बेटा है कि नहीं, क्योंकि वो बार बार रहते रहते कान में घट्टा पड़ गया आवाज की। तो जैसे ही आवाज इधर से वो बोलेगा वैसे वो सुनेगा तुरंत, या तो ये बोलबे नहीं करेगा, हाँ अवॉइड करेगा ना, तो पता चल जाएगा वहीं पे। तो भाई पहले अपने पिताजी को लेके आओ, जाओ पिताजी को भेज देना, जाओ, मतलब वहीं पे तुरंत एक्शन बदल जाता है। क्योंकि हम अभी कंफ्यूज हैं, उनका बेटा सगा है कि नहीं है, या हम उनके साथ देखे हों तो उन्ना भी फोन करे तो भी हम दे देंगे, क्योंकि जानते हैं कंफर्म। मतलब ये है कि मस्तिष्क हमारा कंफर्म रहना चाहिए, तब कोई क्रिया करेंगे तो उसका परिणाम जो है अच्छा आएगा, न कि खराब आएगा। तो आपके ऊपर बढ़ना नहीं पड़ेगा ना, तो आपके ऊपर आप दोषी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप चेतनावान हैं। इसीलिए हर चीज को भी छह चीजों में बांट करके देखा जाता है। एक एक सूत्र जो हमारे अंदर में है उनको छह टुकड़े में बांट करके देखा जाता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। और ये तो क्रिया हो गई, प्रतिक्रिया किया जाता है कि किसके लिए किया जा रहा है, क्या ये स्थायी रहेगा।
क्या मैं ये काम को कर रहा हूं तो क्या ये अस्थायी काम रहेगा? मैं रहूंगा, काम नहीं रहेगा। मैं अस्थायी रहूंगा, हाँ, काम नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। जैसा जैसे कि क्रिया है, हम्म हम्म जैसा मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, अहंकार, अहंकार, ये चतुर्थ हो गई, मतलब सूक्ष्म शरीर की। यही तो हम लोग जा करके अटक जाते हैं ना। मन कहता मैं ही हूँ, और जो कि मन, नींद में मन नहीं रहता है। जी, अब सिर्फ आप अकेले रहते हैं वहाँ कुछ रहता है? ना मन रहता है, ना चित्त रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना क्रिया रहती है, कुछ रहता है? तब उस बात का मैंने एहसास भी करा दिया बोल के, लेकिन आपको अभी अनुभव नहीं उसका, क्योंकि प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मन है, चित्त है, बुद्धि है, यह मतलब निश्चय कर लिया, बुद्धि बन गई। दिखाई नहीं, हाँ, वो दिखाई नहीं। हाँ, लेकिन क्रिया दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए क्रिया दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगा ना, क्रिया तो दिखाई देता ही है। जैसे आप पहले मन बना के खेत में जाते हैं ना, हमारी बात आप समझे नहीं। खेत में आप जा रहे हैं कोड़ने, तो पहले मन बनाए ना, हाँ, तो फिर चित्त पे ले गए कि क्यों गुड़ाई करनी है, कौन सा सीजन चल रहा है, तो चित्त पे अनुसंधान हो गया, क्यों गुड़ाई करनी है, क्यों गुड़ाई करनी है, ये तुरंत जब मन चित्त पे चला गया। अब बुद्धि में निश्चय कर लिया कि इस समय धान की बुआई करनी है ना, जरूरी है धान की बुआई करने के लिए। धान की बुआई नहीं करेंगे तो 4 महीना खाएंगे क्या? शुद्ध रूप से भोजन हम कैसे कर पाएंगे? ये मन में निश्चय हो गया, तो निश्चय हो तो क्रिया तभी तो दिखाई दे रहा है कि खेत में जाके गुड़ाई कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ठंडी गर्मी से आ रहे हैं। तो पहले तो क्रिया, मन बनना, खेत में गुड़ाई करनी, ये क्रिया मन में हो गई, वो अपने आप में क्रिया हो गई। मन बनना क्रिया में ही आता है, वो क्रिया हो गई, क्योंकि आप तो शांत हो ना। नहीं तो वह क्रिया जो हो जाता है, मनन क्रिया जो हो गई, वह अंदर की रह गई, जो प्रैक्टिकल क्रिया किया गया वो बाहर का हो गया और वो अस्थाई हो गया। अब देखिए, जैसे 3 तरह का पाप होता है, मानसिक, वाचिक और कार्मिक, 3। तो मन से सोचे तो सोचना क्रिया हो गई कि नहीं? सोचना क्रिया में आती है। अब बोलना क्रिया में आता है, लेकिन जब कर दिए तो सोचे तो आपको ऊपर पाप नहीं लगा, तो मानसिक हो गया। बोल दिए, जैसे मान लीजिए हमने आपका मन से सोच लिया कि आपका नुकसान करना है, हमने नहीं नुकसान किया, तो क्या हमको हमारा कोई हाथ पकड़ेगा? हमको कोई बांध करके ले जाएगा? भले आपका घर फूंक गया हो और हमने खुद मन में बनाई घर फूंकना है, बोला नहीं मैं, और आपका घर किसी भी कारण से जल गया, उस समय में कोई हमको पकड़ के ले जाएगा? लेकिन हम बोल दिए हैं, भले कोई दूसरा जलाया, भले हम वहां ना रहे हों, हम कहीं और हों, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी दूर हम हों, तो भी मन में शंका हो जाएगा कि फलाने कहे थे, फलाने ही हो सकता जलाए हों। मन में तब पकड़े, तुरंत पकड़े जाएंगे कि नहीं? क्योंकि वो जो बोल दिए, जिसके सामने बोले हैं, वही व्यक्ति कहेगा फलाने काले आने, वही जरूरी हुई है, वो सबके सामने तुरंत ओपन कर देगा। भले आपने, जैसे हम लोग 2 ही लोग, 3 लोग हैं, हमने कहा कि जिनका फलाने घर जलाना है, 2 लोग सुन लिया आप लोग, और वो घर हमने जलाया नहीं, बल्कि हम उस समय घर में थे और घर जल गया, तो आप कहेंगे नहीं फलाने कहा था ना? तुरंत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, वो तक जला करके तुरंत भाग गए हो। ये भी प्रश्न हो सकता है, जला के तुरंत भाग गए हो और अपने को शो करते हो कि मैं घर में हूँ, लेकिन मोबाइल डाटा बताएगा कि कितने मिनट पहले आप घर में गए, मोबाइल डाटा बताएगा, और या वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा वो बताएगा। 2 चीजें आपके एकदम स्पष्ट बचाने में काम। लेकिन वो जब तक आएगा रिपोर्ट उसकी, तब तक पता चला कि आप जब उतना कष्ट सहेंगे कि नहीं, तुरंत पकड़े जाएंगे, तुरंत यहाँ से वायरलेस हो जाएगा, वहां चौकी पे चौकी वाले जाके तुरंत हमको अरेस्ट कर लेंगे। तो उतनी देर तक, जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी, निर्णय आएगा, तब तक मैं उसके भागी हो गया कि नहीं हो गया? तो मन से सोचना हो गया, मुंह से बोलना हो गया, लेकिन कर दिए तब क्या होगा? तब तो कोई नहीं बचा सकता ना आपको। मन तक सीमित रहे अंदर, नहीं, होने ही नहीं देना है ना, मन में क्रिया होने ही नहीं देना है, मन बनने ही नहीं देना। तो इसीलिए मन मानसिक पाप से बच जाएंगे। बोलना नहीं है तो वाचिक पाप से बच जाएंगे, करना तो है ये नहीं है। तो कोई आपका जीवन भर हाथ पकड़ पाएगा? बोलिए। मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए,
आप अपनी जवानी में जाइए, शादी होने से पहले किसी लड़की का शरीर आपने देख लिया, आँख से मन बन गया, अब मन में आपने तरह तरह की कल्पना कर ली, लेकिन उसको मुंह से बोला नहीं, प्रकट नहीं किया, प्रत्यक्ष उसके साथ तो अपने छिड़खानी नहीं की, तो वो आज तक ले कोई पकड़ पाया? बोलिए, मन तो बना ही होगा ना, मैं तो दो राय नहीं हो, तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो उम्र का तकाजा है। उम्र के हिसाब से वो, हम भले आज कहे कि हमने नहीं ऐसा किया, लेकिन ये हमारा सरासर झूठ होगा। हम तो सब मैं क्या कह रहा हूँ, आंख देखेगा तो मन बनेगा, और मन अपनी तरह से कल्पना करेगा ही, लेकिन आपने उसको वाणी से व्यक्त नहीं की और हाथ उस पर छुआ नहीं, तो उसकी प्रतिक्रिया आज तक नहीं आपके पास आई, तो शांत है कि नहीं है? कोई आपको जान पाया कि किसके बारे में क्या कल्पना की है? बोलिए, वो तो खाली मन में रह गया। हाँ, वो दृश्य जब सामने पड़ेगा तो भले वो बातें उत्पन्न आ जाएगा, क्योंकि वो आपने किया है तो वो रहेगा, लेकिन बोला नहीं, किया नहीं, तो समाज में नहीं रहेगा, लेकिन आपके भीतर रहेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वही तो हमें मिटाना है, बनने ही ना पावे। तो क्रिया जब नहीं होगी तब क्या होगा? तो हम शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारी जो स्थिति शांत की है वो यथावत बरकरार रहेगी कि नहीं? हमने किसी को गाली नहीं दी है, तो ना मन में गाली है, ना जबान में गाली, ना समाज में गाली है, कहीं है? तो शांत है कि नहीं? उसके प्रतिक्रिया से मैं शांत हूं कि नहीं? वही तो जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। तो मैं शांत हूं, शब्द कह दिया, लेकिन शांत कहाँ हूं, कैसे हूं, किस रूप में हूं, अस्थाई हूं कि क्षणिक हूं, ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है। जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में आएंगे, तब देखेंगे कि मैं तो अस्थाई हूं, ये क्षणिक है। ये जो क्रिया हो रही है क्षणिक, मानसिक हो, वाचिक हो या कार्मिक हो, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, लेकिन वो स्थिर हो जाएंगे। फिर कि मैं स्थिर हूं ना, मेरे साथ वो स्थिर हो जाएगा, क्रिया नहीं रह जाएगी, व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो शब्द नहीं रह जाएगा, लेकिन वो जो किए हुए हैं वो आपके मन मस्तिष्क में रहेगा हमेशा, क्योंकि आप हमेशा हैं। आपका ही किया हुआ आपके साथ जुड़ जाएगा, पीछे पीछे रहेगा। जैसे पहले बैल के पीछे लड़िया का जोठा जब जुट जाता था, तो जब तक लड़िया उसके साथ रहता था तब तक वो उसी के पीछे पीछे चलता था कि नहीं, क्योंकि जुड़ गया है। बैल जब तक जोठा में नधा है, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो क्या नाम है, लड़िया में हो। खेत का मतलब है हल में, और लड़िया का मतलब सड़क पे सामान ढोने के लिए। जब तक उसमें वो जुटा रहेगा तब तक वो उसके पीछे पीछे चलेगा, जब तक वो खुद नहीं उतार देगा, या उसका मालिक उसके कंधे से वो जोठा या लड़िया उतार नहीं देगा, तब तक वो उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। तो मालिक मैं खुद ही हूँ, मुझे खुद उतारना है। तो उतारने की कला भी हम सिखाए हैं, आपको बता भी दिया है कि कैसे उतरता है, लेकिन अभी वो दिमाग में आपके नहीं है, क्योंकि वो पकड़ते नहीं है। समस्या ये है, इसीलिए कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। गणित का मास्टर गणित पढ़ाता रहता है, बच्चा जब अंदर से रुचि नहीं ले रहा है तो नहीं सीख पाता है, और रुचि लेने वाला एक बार बताए तुरंत पकड़ लेता है। रुचि भीतर से रुचि पैदा करनी होती, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस अर्थ में बता रहे हैं, हमारा उस पर क्या इंटरेस्ट है, और मैं सीख भी लूँ तो उसका क्या मुझे लाभ मिलेगा, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए रुचि पैदा की जाती है, खुद में रुचि पैदा की जाती है, तब जा करके वो चीजें लागू होती है। बात समझ में? तो सुबह से लेकर के क्या देखिए, दृश्य देखिए, दृश्य में बदला, भाव बदल गया, लेकिन आप तो स्थिर रहे। वो दृश्य बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, भाव बदल हमारे चेंज करता गया, लेकिन मैं अपने जगह पे तो शांत हूं, लेकिन मेरा मनोभाव जो है बदलता गया, मेरी स्थिरता को भंग करता गया, टुकड़े टुकड़े में कर दिया कि नहीं। मैं जो कि पूरा ही चीज हूं, एक वस्तु पूरा हूं, लेकिन उसी में टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमारा आंख, हमारा कान, हमारा जीव एक टुकड़े में है, इसलिए टुकड़े टुकड़े में मुझे देखता है कि एक टुकड़े में है, लेकिन है नहीं, इसीलिए कि मैं अपने आप को नहीं जानता। ये मेरे साधन है, साधनों को साधन समझिए, मैं को मैं समझिए, तब जन्म में साधन का उपयोग कितना करना है वो आपके अंदर में खुद जागृत हो जाएगा। समझ में? ठीक है, अच्छा साहेब।